एक समय की बात है। एक भाई बहन थे, हैंसल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी माँ गुजर गई थी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक घर में रहते थे। उनके पिता लकड़हारे थे और घर का खर्च चलाने के लिए लकड़ी बेचा करते थे। काम और बच्चों की देखभाल एक साथ नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला लिया। उनकी नई पत्नी बहुत बड़े परिवार से थी। उन्हें पसंद नहीं था कि वो बहुत गरीब थे और छोटे से घर में रहते थे, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात जब हांसल और ग्रेटल सो रहे थे, उनकी सौतेली माँ उनके पिता को सुना रही थी। सर्दियाँ आ रही हैं, इतने कम खाने के साथ कैसे चलेगा? सोचा है तुमने? इन बच्चों को यहाँ से भगाओ। तुमसे कुछ नहीं होगा, कल कहीं दूर इन्हें जंगल में छोड़ आएंगे। ग्रेटल ये सुन के रोने लग जाती है। हैंसल उसे चुप कराता है। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। उस रात हैंसल बाहर जाकर छोटे छोटे पत्थर ले आया। अगली सुबह जब वो घर से दूर जाने लगे, उनके पिता ने बताया कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसल पत्थर गिरा गिरा कर निशानी छोड़ रहा था। एक जगह नदी किनारे पिकनिक का सामान रखकर और आग जलाकर। शाम होते ही पिता और माँ निकल गए, ये बोल कर कि हम अभी आते हैं, पर वो कभी नहीं लौटे। रात ढलते ही उन्हें जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर हैंसल और ग्रेटल वहीं आग के पास बैठे रहे जब तक चांद नहीं निकला। अब वो हैंसल के पत्थरों का पीछा करते करते घर की ओर जाने लगे। अच्छा किया हंसल, तुम कितने समझदार हो। जब दोनों घर पहुंचे तो पिता को बहुत राहत हुई, पर माँ उन्हें देखकर बहुत गुस्सा थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। थोड़े दिन बाद उनकी नई माँ ने वापस उनसे पीछा छुड़ाने का सोचा। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसल फिर से पत्थर लेने ना जा सके। पर हैंसल था बहुत समझदार। इस बार उसने ब्रेड के टुकड़े अपनी पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को उनके माता पिता निकल गए, फिर से उनको अकेला छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हो गई तब हैंसल और ग्रेटल शाम होते ही चल दिए। पर इस बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड चिड़िया खा गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसल भी लाचार था, क्योंकि इस बार ये खो गए थे। ना खाना ना पीना, दोनों काफी दिनों तक भटकते रहे। तीसरे दिन इनको एक सुंदर सफेद चिड़िया देखी। उसने दोनों को गाना गा के सुनाया। उस वक़्त वो अपनी भूख प्यास भूल के उस चिड़िया का पीछा करने लग गए, और पीछा करते करते उन्हें एक अजीब घर दिखाई दिया। इस घर की दीवार बनी थी ब्रेड से, उस पर क्रीम लगी हुई थी, मानो कि बहुत बड़ा केक हो, और बहुत बड़ी बड़ी कैंडी और चॉकलेट्स से सजा हुआ था। हैंसल और ग्रेटल खुशी से रुक ना पाए, सारी थकान भूल गए और उस घर की ओर चल दिए। और जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से एक आवाज आई, ये मेरे घर को कौन खा रहा है? उनको दरवाजे पर एक प्यारी सी दादी अम्मा दिखी। उन्होंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई, तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर के बाहर और अंदर का नज़ारा बहुत अलग था। अंदर अंधेरा था और गंदगी थी, पर भूख के कारण उन्होंने कुछ सोचा नहीं। उस दादी अम्मा ने दोनों को तरह तरह की चीजें खिलाई, जो आज से पहले दोनों ने कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस बिस्तर पर सोए वो बहुत नरम था। सुबह उठकर दोनों ने देखा कि दादी नहीं थी कहीं। उन्हें ढूंढने लगे दोनों, तभी उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोला तो अंदर खजाना ही खजाना था। बच्चा, ये तुम क्या कर रहे हो? पीछे देखा तो वो दादी खड़ी थी। तब उन्हें पता चला कि वो एक चुड़ैल है जो दोनों को खाना चाहती थी। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी चुड़ैल ने हैंसल को जादू से कैद कर लिया और ग्रेटल को बालों से पकड़कर रसोई में ले आई और बोली, अपने भाई को मोटा क्यों? वो बहुत दुबला है, मोटा हो गए तभी तो उसे खाने में मजा आएगा।
और तू कुछ मत खाना, समझी? पर हैंसल बहुत समझदार लड़का था। उसने कुछ नहीं खाया और सारा खाना पिंजरे में एक गड्ढे में डालता रहा। हर रोज चुड़ैल देखती थी कि हैंसल मोटा हुआ कि नहीं, पर हैंसल कुछ नहीं खा रहा था। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मोटा हो ना हो आज मैं हंसल को खा के रहूंगी। हा 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 हा। यह कहकर चुड़ैल ग्रेटेल से कहती है, जा जाकर ओवन में से आटा लिया। ग्रेटेल घबरा गई। उसे पता चल गया कि चुड़ैल उसे ओवन में धक्का देने वाली है, पर वो भी अपने भाई से कम समझदार नहीं थी। ग्रेटेल ओवन के पास जाकर बोली, मुझे अंदर आटा नहीं दिखाई दे रहा है। चुड़ैल ने खुद ओवन के अंदर देखने की कोशिश की तो ग्रेटेल ने पूरी ताकत के साथ उसे ओवन में धक्का दे दिया और चुड़ैल ओवन में जलने लगती है। चुड़ैल के ओवन में जलने के कारण उसका जादू टूट जाता है और हैंसल उसकी जादुई कैद से आजाद हो जाता है। देखते ही देखते ओवन से आग पूरे घर में फैल जाती है, पर हैंसल और ग्रेटेल पहले ही चुड़ैल के घर से भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं, पर उन्हें अभी भी घर का रास्ता मालूम न था। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है, पर उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वह इस नदी को पार कैसे करें। तभी उन्हें एक हंस दिखाई देता है। वो उन्हें नदी पार करने में मदद करता है। नदी पार करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि वह कहाँ पर है। कुछ दूर चलकर उन्हें अपने पिता दिख जाते हैं जो जंगल में काम कर रहे थे। वो उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। उनके पिता उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अपने घर हमेशा के लिए चली गई है। हैंसल उन्हें खजाना दिखाता है जो वो चुड़ैल की घर से ले आया था। उसके बाद उनको कभी कोई परेशानी नहीं आती और पूरा परिवार खुशी से रहता है।